नमस्कार भाई और बहनों, स्वागत है आपका फिर से एक और नई वीडियो में। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं विज्ञान की शाखाओं की। किस विज्ञान की किस शाखा के अंतर्गत किस विषय पर अध्ययन किया जाता है। आगे बढ़ने से पहले रेड बटन पर क्लिक करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप पर पहुँच जाए। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आज हम पढ़ते हैं विज्ञान की शाखाओं के बारे में कि किस विज्ञान की किस शाखा के अंतर्गत किस विषय पर अध्ययन किया जाता है। सबसे पहला है एनाटॉमी, जिसे शरीर रचना विज्ञान बोलते हैं और इसमें शरीर की रचना का अध्ययन किया जाता है। नेक्स्ट है एस्ट्रोलॉजी। एस्ट्रोलॉजी को बोलते हैं ज्योतिष विज्ञान और इसके अंतर्गत मानव पर ग्रह के नक्षत्र प्रभाव का अध्ययन किया जाता है। नेक्स्ट है एस्ट्रोनॉमी। एस्ट्रोनॉमी को बोलते हैं खगोल विज्ञान। खगोल विज्ञान के अंतर्गत खगोलीय पिंडों का अध्ययन किया जाता है। नेक्स्ट है आर्कियोलॉजी। आर्कियोलॉजी को बोलते हैं पुरातत्व विज्ञान। पुरातत्व विज्ञान के अंतर्गत पुरातत्व संबंधी विज्ञान का अध्ययन किया जाता है। नेक्स्ट है आर्बोरिकल्चर। आर्बोरिकल्चर को बोलते हैं वृक्ष विज्ञान। वृक्ष विज्ञान के अंतर्गत पेड़ उत्पादन संबंधित अध्ययन किया जाता है। नेक्स्ट है एग्रोनॉमी। एग्रोनॉमी को बोलते हैं सस्य विज्ञान। सस्य विज्ञान के अंतर्गत फसली पादपों का अध्ययन किया जाता है। नेक्स्ट है एरोनॉटिक्स। एरोनॉटिक्स को बोलते हैं विमान विज्ञान या वैमानिकी। इसके अंतर्गत वायुयान की उड़ान संबंधित विज्ञान का अध्ययन किया जाता है। नेक्स्ट है एकॉस्टिक्स। एकॉस्टिक्स को बोलते हैं ध्वनि विज्ञान। ध्वनि विज्ञान के अंतर्गत ध्वनि का अध्ययन किया जाता है। नेक्स्ट है एस्ट्रोनॉटिक्स। एस्ट्रोनॉटिक्स को बोलते हैं अंतरिक्ष विज्ञान। इसके अंतर्गत अंतरिक्ष यानों का अध्ययन किया जाता है। नेक्स्ट है एपीकल्चर। एपीकल्चर को बोलते हैं मधुमक्खी पालन। मधुमक्खी पालन के अंतर्गत मधुमक्खी पालन का अध्ययन किया जाता है। नेक्स्ट है एल्गोलॉजी। एल्गोलॉजी को बोलते हैं शैवाल शास्त्र। शैवाल शास्त्र के अंतर्गत शैवालों का अध्ययन किया जाता है। नेक्स्ट है बायोकेमिस्ट्री। बायोकेमिस्ट्री को बोलते हैं जीव रसायन। जीव रसायन के अंतर्गत जीवों का अध्ययन किया जाता है। नेक्स्ट है बायोलॉजी। बायोलॉजी को बोलते हैं जीव विज्ञान। जीव विज्ञान के अंतर्गत जीवों का अध्ययन किया जाता है। नेक्स्ट है बैक्टीरियोलॉजी। बैक्टीरियोलॉजी को बोलते हैं जीवाणु विज्ञान। इसके अंतर्गत जीवाणुओं का अध्ययन किया जाता है। नेक्स्ट है कॉस्मोलॉजी। कॉस्मोलॉजी को बोलते हैं ब्रह्मांड विज्ञान। इसके अंतर्गत ब्रह्मांड के जन्म, विकास आदि का अध्ययन किया जाता है। नेक्स्ट है कार्डियोलॉजी। जो कार्डियोलॉजी है उसे बोलते हैं हृदय रोग विज्ञान। इसके अंतर्गत जो है हृदय की रचना, कार्यविधि का अध्ययन किया जाता है। नेक्स्ट है कीमोथेरेपी। कीमोथेरेपी को बोलते हैं रसायन चिकित्सा। कीमोथेरेपी के अंतर्गत रासायनिक यौगिकों से कैंसर के उपचार का अध्ययन किया जाता है। नेक्स्ट है साइटोलॉजी। साइटोलॉजी को बोलते हैं कोशिका विज्ञान। कोशिका विज्ञान के अंतर्गत जीव कोशिका का अध्ययन किया जाता है। नेक्स्ट है कैलियोलॉजी। कैलियोलॉजी को बोलते हैं नीड विज्ञान। नीड विज्ञान के अंतर्गत पक्षियों के घोंसलों की बनावट का अध्ययन किया जाता है। नेक्स्ट है डेंड्रोलॉजी। डेंड्रोलॉजी को बोलते हैं वृक्ष का विज्ञान। इसके अंतर्गत वृक्षों का अध्ययन किया जाता है। नेक्स्ट है एंटोमोलॉजी। एंटोमोलॉजी को बोलते हैं कीट विज्ञान। इसके अंतर्गत कीट पतंगों का अध्ययन किया जाता है। नेक्स्ट है इकोलॉजी। इकोलॉजी को बोलते हैं परिस्थिति विज्ञान। पारिस्थितिकी विज्ञान के अंतर्गत जीव और पर्यावरण के बीच संबंधों का अध्ययन किया जाता है। नेक्स्ट है इथोलॉजी। इथोलॉजी को बोलते हैं आचार विज्ञान। आचार विज्ञान के अंतर्गत आचार के विषय में अध्ययन किया जाता है। नेक्स्ट है इथोलॉजी। इसे बोलते हैं चरित्र निर्माण शास्त्र। चरित्र निर्माण शास्त्र के अंतर्गत प्राणियों के व्यवहार का अध्ययन किया जाता है। नेक्स्ट है एपिग्राफी। एपिग्राफी को बोलते हैं पुरालेख विद्या। इसके अंतर्गत शिलालेख संबंधी ज्ञान का अध्ययन किया जाता है। नेक्स्ट है फ्लोरिकल्चर। फ्लोरिकल्चर को बोलते हैं फूलों की खेती। फूलों की खेती के अंतर्गत फूलों की खेती का अध्ययन किया जाता है। नेक्स्ट है जेनेटिक्स। जेनेटिक्स को बोलते हैं आनुवांशिक विज्ञान और जेनेटिक्स के अंतर्गत जीवों के आनुवांशिक लक्षणों का अध्ययन किया जाता है। नेक्स्ट है हॉर्टिकल्चर। हॉर्टिकल्चर को बोलते हैं बागवानी। हॉर्टिकल्चर के अंतर्गत फल, फूल व सब्जी उत्पादन का अध्ययन किया जाता है। नेक्स्ट है हाइड्रोपैथी। हाइड्रोपैथी को बोलते हैं जल चिकित्सा और हाइड्रोपैथी के अंतर्गत पानी से रोगों की चिकित्सा का अध्ययन किया जाता है। नेक्स्ट है हिस्टोलॉजी। हिस्टोलॉजी को बोलते हैं उत्तक विज्ञान। हिस्टोलॉजी के अंतर्गत उत्तकों का अध्ययन किया जाता है। नेक्स्ट है हेमाटोलॉजी। हेमाटोलॉजी को बोलते हैं रुधिर विज्ञान। इसके अंतर्गत रक्त से संबंधित अध्ययन किया जाता है। नेक्स्ट है हेलियोलॉजी। हेलियोलॉजी को बोलते हैं सूर्य शास्त्र। इसके अंतर्गत सूर्य का अध्ययन किया जाता है। नेक्स्ट है हिप्नोलॉजी। हिप्नोलॉजी को बोलते हैं निद्रा विज्ञान। निद्रा विज्ञान के अंतर्गत निद्रा से संबंधित अध्ययन किया जाता है। नेक्स्ट है लिथोलॉजी। लिथोलॉजी को बोलते हैं चट्टानों की रचना और लिथोलॉजी के अंतर्गत चट्टानों की रचना का अध्ययन किया जाता है। नेक्स्ट है माइक्रोबायोलॉजी। माइक्रोबायोलॉजी को बोलते हैं सूक्ष्म जैविकी या कीटाणु विज्ञान। इसके अंतर्गत सूक्ष्म जीवों का अध्ययन किया जाता है। नेक्स्ट है मॉलिक्यूलर बायोलॉजी।
मॉलिक्यूलर बायोलॉजी को बोलते हैं अणुजैविकी या आणविक जीव विज्ञान। इसके अंतर्गत आणविक स्तर पर जीवों की संरचना व कार्यों का अध्ययन किया जाता है। नेक्स्ट है माइक्रोलॉजी। माइक्रोलॉजी को बोलते हैं सूक्ष्म पदार्थ विज्ञान। इसके अंतर्गत फफूंद एवं संबंधित विषय का अध्ययन किया जाता है। नेक्स्ट है मिनरलॉजी। मिनरलॉजी को बोलते हैं खनिज विद्या। इसके अंतर्गत खनिजों का अध्ययन किया जाता है। और नेक्स्ट हमारा मैरीकल्चर। मैरीकल्चर को बोलते हैं सागरीय कृषि। इसके अंतर्गत समुद्री जीवों का उत्पादन किया जाता है। नेक्स्ट हमारा माइकोलॉजी। माइकोलॉजी को बोलते हैं कवक विज्ञान। इसके अंतर्गत कवकों का अध्ययन किया जाता है। नेक्स्ट है मॉर्फोलॉजी। मॉर्फोलॉजी को बोलते हैं आकृति विज्ञान। इसके अंतर्गत जीवों और पौधों की संरचना तथा रूपों का अध्ययन किया जाता है। नेक्स्ट है मेटेरोलॉजी। मेटेरोलॉजी को बोलते हैं मौसम या ऋतु विज्ञान। इसके अंतर्गत मौसम की प्रक्रिया एवं पूर्वानुमान का अध्ययन किया जाता है। नेक्स्ट है मैमोग्राफी। मैमोग्राफी को बोलते हैं स्तन चित्रण। इसके अंतर्गत स्त्रियों के स्तनों की चिकित्सा का अध्ययन किया जाता है। नेक्स्ट है न्यूरोलॉजी। न्यूरोलॉजी को बोलते हैं तंत्रिका विज्ञान। इसके अंतर्गत तंत्रिकाओं का अध्ययन किया जाता है। नेक्स्ट है न्यूमिज्माटिक्स। इसे बोलते हैं मुद्रा शास्त्र। इसके अंतर्गत पुराने सिक्कों का अध्ययन किया जाता है। नेक्स्ट है न्यूमेरोलॉजी। न्यूमेरोलॉजी को बोलते हैं अंक विद्या। इसके अंतर्गत अंकों का अध्ययन किया जाता है। नेक्स्ट है जैमोलॉजी। जैमोलॉजी को बोलते हैं रत्न विज्ञान। इसके अंतर्गत रत्नों का अध्ययन किया जाता है। नेक्स्ट है ऑर्निथोलॉजी। ऑर्निथोलॉजी को बोलते हैं पक्षी विज्ञान। इसके अंतर्गत पक्षियों का अध्ययन किया जाता है। और नेक्स्ट हमारा ऑस्टियोलॉजी। ऑस्टियोलॉजी को बोलते हैं अस्थि विज्ञान। इसके अंतर्गत हड्डियों का अध्ययन किया जाता है। नेक्स्ट है ओलेरिकल्चर। ओलेरिकल्चर बोलते हैं सब्जियों की खेती। और ओलेरिकल्चर के अंतर्गत सब्जियों की व्यापारिक कृषि का अध्ययन किया जाता है। नेक्स्ट है ओलिवोकल्चर। ओलिवोकल्चर को बोलते हैं जैतून की खेती। और इसके अंतर्गत जैतून की खेती का अध्ययन किया जाता है। नेक्स्ट है ऑप्टिक्स। ऑप्टिक्स को बोलते हैं प्रकाशिकी। और ऑप्टिक्स के अंतर्गत प्रकाश के प्रकार व गुणों का अध्ययन किया जाता है। नेक्स्ट है ओडोंटोलॉजी। ओडोंटोलॉजी को बोलते हैं दंत विज्ञान। इसके अंतर्गत दांत व मसूड़ों का अध्ययन किया जाता है। नेक्स्ट है ऑर्थोपेडिक्स। ऑर्थोपेडिक्स बोलते हैं हड्डी या अस्थि विज्ञान। इसके अंतर्गत अस्थि उपचार का अध्ययन किया जाता है। नेक्स्ट है ऑर्थोपेडिक्स। इसे बोलते हैं विकलांग विज्ञान। इसके अंतर्गत विकलांगों के उपचार का अध्ययन किया जाता है। नेक्स्ट है पोमोलॉजी। पोमोलॉजी बोलते हैं फल कृषि विज्ञान या मेवे की खेती को। इसके अंतर्गत फलों का अध्ययन किया जाता है। नेक्स्ट है पिसिकल्चर। पिसिकल्चर बोलते हैं मत्स्य पालन को। और इसके अंतर्गत मछली पालन का अध्ययन किया जाता है। और नेक्स्ट है पेडोलॉजी। पेडोलॉजी बोलते हैं मिट्टी या भूमि विज्ञान को। इसके अंतर्गत मिट्टी का अध्ययन किया जाता है। नेक्स्ट है पेलियोंटोलॉजी। पेलियोंटोलॉजी के बोलते हैं जीवाश्म विज्ञान को। और इसके अंतर्गत जीवाश्मों का अध्ययन किया जाता है। नेक्स्ट है पैथोलॉजी। पैथोलॉजी को बोलते हैं विकृति विज्ञान। इसके अंतर्गत रोगों की प्रकृति उपचार का अध्ययन किया जाता है। नेक्स्ट है साइकोलॉजी। साइकोलॉजी बोलते हैं मनोविज्ञान को। और इसके अंतर्गत मनोविज्ञान का अध्ययन किया जाता है। नेक्स्ट है सिल्वीकल्चर। सिल्वीकल्चर को बोलते हैं वन वृक्ष विज्ञान। और इसमें वनों का अध्ययन किया जाता है। नेक्स्ट है सिस्मोलॉजी। सिस्मोलॉजी को बोलते हैं भूकंप विज्ञान। और भूकंप विज्ञान के अंतर्गत भूकंपों का अध्ययन किया जाता है। नेक्स्ट है सेरिकल्चर। सेरिकल्चर बोलते हैं रेशम उत्पादन को। और इसके अंतर्गत रेशम उत्पादन का अध्ययन किया जाता है। नेक्स्ट है विटिकल्चर। विटिकल्चर बोलते हैं अंगूर की खेती को। और इसके अंतर्गत अंगूर की खेती का अध्ययन किया जाता है। दोस्तों आपको ये वीडियो कैसी लगी? अच्छी लगी तो लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।